अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है सेमीकंडक्टर को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर के हम मटेरियल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मटेरियल इंसुलेटर है या कंडक्टर, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो इन तीनों के लिए हमने ये कहा था कि हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं एनर्जी लेवल या फॉरबिडन एनर्जी गैप, या जिसे एनर्जी गैप कहा जाता है। तो एनर्जी गैप को हमने डिस्कस किया था। इंसुलेटर के लिए ये कहा था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप जो होते हैं, तो एनर्जी गैप हाई होते हैं। कितने होते हैं? ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होते हैं। तकरीबन ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होते हैं इन केस ऑफ इंसुलेटर। कंडक्टर के केस में या सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के केस में ये जो गैप होता है एनर्जी बैंड का, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, तो ये बहुत कम होता है। ये 0 से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होते हैं। जनरली इसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है। एंड कंडक्टर के केस में ये कहा था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं तो इसमें एनर्जी गैप जो होगा तो ये नहीं होगा, ओवरलैप कर जाएंगे, 0 के इक्वल होगा। तो ऐसा इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते थे कि इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो आज हमने जस्ट डिस्कस करना है सेमीकंडक्टर को। तो सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर की टू टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होंगे जो कि पेयर फॉर्म में होंगे। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होंगे जो कि इम्पेयर फॉर्म में होंगे। पेयर फॉर्म में कौन से सेमीकंडक्टर होंगे? ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट। ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल, लास्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे। इसकी एग्जांपल कौन सी होगी? तो इसकी एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो वाले एलिमेंट जो होंगे तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे। अगर हम लें बोरॉन, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ऐसा सेमीकंडक्टर जो होगा तो उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। मींस हम ऐसे इसे कह सकते हैं कि जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट हो, तो ऐसा मटेरियल जो होगा तो उसे हम ये कहेंगे कि वो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए लेट्स सपोज हम ये लें, सिलिकॉन लें। तो सिलिकॉन क्या होगा कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिलिकॉन को, सिलिकॉन क्या होगा, क्रिस्टल की फॉर्म में लेंगे तो क्रिस्टल में पीरियोडिसिटी पाई जाती है। अब ये सिलिकॉन का एटम्स है, ये हमारे पास सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड ये सिलिकॉन।
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लास्ट इसका वैलेंस शेल होगा, तो वैलेंस शेल को जस्ट डिस्कस करते हैं। तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 1 2 3 और इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका ये आ गया। अब इसका 1 2 और इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। इसी तरीके से इसके 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखें तो ये सिलिकॉन है, तो इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन ये होंगे, तो आपस में ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो रहे हैं, तो ये शेयर हो रहे हैं, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जाएगी तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग यहां पर पाई जाएगी। तो ऐसा मटेरियल जो होगा, तो ये मटेरियल कौन सा होगा, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस मटेरियल को क्योंकि ये पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें शेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो अब ऐसा मटेरियल जो होगा, तो इस मटेरियल को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दिया जाता है। तो हमारा टॉपिक है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम इस तरीके से ऑब्टेन करेंगे कि हम बाय एडिंग सम अदर एलिमेंट। तो किसी दूसरे एलिमेंट को ऐसे कैसे ऐड करेंगे, तो दूसरे एलिमेंट को हम ऐड करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है बाय डोपिंग। डोपिंग मींस कि एटम्स टू एटम्स एडिशंस। कि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के साथ बोरॉन, इसकी एडिशंस किस तरीके से होगी, तो इसे कहा जाता है डोपिंग। हमारा आज का टॉपिक है एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करना है डायोड्स को। तो फर्स्ट हम एन टाइप मटेरियल को डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल कौन से मटेरियल होंगे, तो एन टाइप मटेरियल को समझने से पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे डोपिंग को, कि डोपिंग क्या है। डोपिंग को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द एडिशंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंप्यूरिटीज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेट्स सपोज सिलिकॉन ले लें, जर्मेनियम ले लें, तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज जब हम ऐड करेंगे, ये एडिशंस का जो मेथड होगा तो उसे नाम दिया जाएगा, डोपिंग का नाम दिया जाएगा। जब हम मटेरियल में इंप्यूरिटीज ऐड कर देंगे, तो इंट्रिंसिक के लिए ये कहा था कि विदाउट इंप्यूरिटीज मटेरियल होंगे, लेकिन जब मटेरियल में इंप्यूरिटीज ऐड करेंगे तो वो मटेरियल जो होगा तो फिर वो इंट्रिंसिक नहीं रहेगा, वो एक्सट्रिंसिक। कोई भी ऐसा मटेरियल सेमीकंडक्टर के केस में जिसमें इंप्यूरिटीज पाई जाएंगी तो फिर वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं होगा। तो जब भी डोपिंग की जाए, डोपिंग की जाएगी तो उससे जो न्यू हमें एलिमेंट मिलेगा तो वो एलिमेंट जो होगा या तो एन टाइप होगा या तो पी टाइप मटेरियल होगा। अगर एन टाइप मटेरियल है या पी टाइप मटेरियल है, दोनों केसेस में ये क्या होगा, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की रीजन ये है कि जब इसमें हम इंप्यूरिटीज ऐड कर देंगे तो इंप्यूरिटीज ऐड होने की वजह से वो मटेरियल जो होगा तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
दो लफ्ज यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज करेंगे, एक मेजॉरिटी और दूसरा माइनॉरिटी। एन टाइप मटेरियल एक ऐसा मटेरियल जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे एंड माइनॉरिटी ऑफ होल पाए जाएंगे। होल क्या है? तो होल पॉजिटिवली चार्ज है। होल का जो चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ऐसा मटेरियल जिसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो और होल जो होंगे वो बहुत कम हो, तो ऐसे मटेरियल को एन टाइप मटेरियल कहा जाता है। तो एन टाइप मटेरियल को डिस्कस करते हैं। अब वो क्वेश्चन ये है कि एन टाइप मटेरियल क्या हर एलिमेंट जो होता है तो वो एन टाइप मटेरियल होता है या उसे एन टाइप मटेरियल बनाया जा सकता है? तो हम किसी मटेरियल को एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए जो मेथड ऐड करेंगे, मेथड यूज करेंगे वो डोपिंग। बाय डोपिंग हम एन टाइप मटेरियल बना सकते हैं। तो एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम ये करेंगे कि पेंटावेलेंट एलिमेंट, पेंटावेलेंट एलिमेंट पेंटावेलेंट कौन से हैं? ग्रुप 5 के। तो ग्रुप 5 के एलिमेंट कौन से? तो इसमें से कोई भी हम लेंगे, एंटीमनी ले ले, तो कोई भी एलिमेंट ले। ग्रुप 5 के एलिमेंट जो होंगे तो उनके पास जो होगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पेंटावेलेंट एलिमेंट को जब हम ऐड करेंगे किसके साथ? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से हैं? ग्रुप 4 के एलिमेंट। जब पेंटावेलेंट एलिमेंट को ग्रुप 4 के एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया जाए तो उससे जो मटेरियल फॉर्म होगा वो एन टाइप मटेरियल होगा। किस तरीके से हम ऐड करेंगे? एक चीज याद रखनी है कि ग्रुप 4 के एलिमेंट जो होंगे तो उनके लास्ट जो वैलेंस शेल होगा वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन और पेंटावेलेंट जो होंगे तो वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर डायग्राम में देख लें तो एंटीमनी कौन सा है? पेंटावेलेंट एलिमेंट है। तो इसका वैलेंस शेल जो होगा तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्ट क्या करेगा? ये एक्ट करेगा एज अ डोनर। एंटीमनी जो होगा तो एज अ डोनर होगा। सिलिकॉन देख लें तो सिलिकॉन का वैलेंस शेल जो है तो ये क्या है? कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है कौन सी बॉन्डिंग है? इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन जब हम ऐड करेंगे, ऐड कैसे? कि इनको डोप किया जाए। डोपिंग कैसे की जाती है? कि अगर हम ये लें कि एंटीमनी जो है इसके साथ हम डोपिंग करें तो यहां पर ऐसे होगा कि एंटीमनी यहां पर सिलिकॉन 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 इसके सराउंडिंग में यहां पर फिर क्या होगा? एंटीमनी सिलिकॉन सिलिकॉन एंटीमनी सिलिकॉन और यहां पर इस तरीके से क्या होगा? बार बार रिपीट। तो एटम जो हम डोपिंग कर रहे हैं बाय एटम्स टू एटम्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये मटेरियल है और इस मटेरियल में यहां पर हमने एंटीमनी और यहाँ पर सिलिकॉन ले लिया। इस तरीके से हम यूज नहीं करेंगे। इसकी जो डोपिंग का मेथड होगा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? डोप करेंगे। तो अब हम ये कहते हैं कि पेंटावेलेंट एलिमेंट को जब हमने ऐड किया ग्रुप 4 के एलिमेंट के साथ, सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पेंटावेलेंट एलिमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 4 जो थे तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो जब हमने इनको ऐड किया, डोपिंग की, तो सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे तो यहां पर ये देखें तो एक एक इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। इधर इस सिलिकॉन का किसके साथ? एंटीमनी मटेरियल जो है तो एंटीमनी के साथ क्या हो रहे हैं? सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। लेकिन देखें 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके और इसके 5 इलेक्ट्रॉन थे।
4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, लेकिन यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है तो वो फ्री हो जाएगा, वो बच जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के तौर पर अपीयर होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से ये देखें साथ रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को डोनर इंप्योरिटीज का नाम किया जाएगा। अब देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहां से, यहां पर एंटीमनी एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा। तो क्रिस्टल में इसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो इससे हमने ये कहा था कि एन टाइप मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे फ्री, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या आप लोग ये कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे नेगेटिव चार्जेस जो होंगे एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल जो होंगे तो होल एक्ट करेंगे एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे एक्ट करेंगे, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन की वजह से। लेट्स सपोज ये कहते हो कि कोई भी मेटल सरफेस है, यहां पर आप लोग ये कह लें, मेटल सरफेस की बजाय ये लें कि एनर्जी लेवल डायग्राम, तो इसकी दो स्टेट लें, E1 स्टेट और ये दूसरा E2 स्टेट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दें या आयोनाइज कर दें। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर E1 से E2 में चला जाए या आयोनाइज हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डिफिशियंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो अपीयर होगी एज अ पॉजिटिवली चार्ज, जिसे हम होल का नाम देंगे। तो यहाँ पर इस केस में जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो इसे होल का नाम देंगे। एन टाइप मटेरियल, तो एन टाइप मटेरियल ऐसा मटेरियल होगा जिसमें डोनर इंप्योरिटीज होंगी। डोनर इंप्योरिटीज एन टाइप मटेरियल ऑब्टेन कैसे करेंगे, ग्रुप 5 पेंटावेलेंट मटेरियल या पेंटावेलेंट एलिमेंट को ग्रुप 4 के एलिमेंट के साथ जब हम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जो कि हम इनको कहेंगे एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इसी तरीके से होल जो होंगे एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब हम डिस्कस करते हैं पी टाइप और दूसरा एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल में अगर हम फर्मी लेवल की बात करें तो इसमें फर्मी लेवल क्या होगा, लेट्स सपोज ये कंडक्शन बैंड है, और ये हमारे पास वैलेंस बैंड है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल आ जाएगा। किस वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, इससे हम ये बोलेंगे कि ये अपीयर होगा एज अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है तो बहुत ज्यादा हो गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल आएगा तो फर्मी लेवल क्या होगा, तो इसमें फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फर्मी लेवल पहले यहां पर लाया करता था, तो अब फर्मी लेवल, तो ये वाला लेवल जो होगा तो इसे फर्मी लेवल। तो अब इसमें अगर स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर है, बहुत कम भी एनर्जी दे, तो अब ये बैंड गैप बिल्कुल बहुत कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ये किसके लिए, तो ये हमारे पास एन टाइप मटेरियल के लिए। तो एन टाइप मटेरियल में फर्मी लेवल जो होगा तो ये कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं पी टाइप मटेरियल। अब यहां पर देखें पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल, तो पी टाइप मटेरियल कैसे ऑब्टेन करेंगे, पी टाइप मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए डोपिंग करेंगे। किस किस की डोपिंग करेंगे,
ट्राइवेलेंट एलिमेंट जो होंगे, ट्राइवेलेंट एलिमेंट की डोपिंग करेंगे किसके साथ? सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम के साथ। सिलिकॉन जर्मेनियम कौन से हैं? ये ग्रुप 4 के। तो हम इसके लिए ये कहेंगे द मटेरियल फॉर्म्ड आफ्टर अ डोपिंग ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज सच एज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट एलिमेंट को ऐड किया जाए, उससे जो मटेरियल फॉर्म होता है वो पी टाइप मटेरियल फॉर्म होता है, उसे पी टाइप मटेरियल कहा जाता है। इसकी रीजन क्या होती है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से? सिलिकॉन, तो इसके लास्ट जो होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर देखें बोरान, तो बोरान क्या है? ट्राइवेलेंट, तो ट्राइवेलेंट है तो यहां पर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस ये जो बोरान होगा तो बोरान के पास जो इंप्यूरिटीज होगी तो इसकी इंप्यूरिटीज जो होगी तो ये एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज बोरान के पास जो होगी एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज। एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज का मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। अब बोरान और सिलिकॉन इनको ऐड करें, इनको डोपिंग करेंगे। इनको डोपिंग कैसे करेंगे कि बोरान और यहां पर सिलिकॉन, 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 तो अब यहां पर क्या होगा? बोरान, फिर यहां पर सिलिकॉन, इसी तरीके से ये हमारे पास बोरान, सिलिकॉन, सिलिकॉन। अब जो हमने डोपिंग की है बाय एटम्स टू एटम्स डोपिंग की हुई है, तो अब इसमें देखें कि सिलिकॉन, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर देखें कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। साथ दूसरा मटेरियल हमारे पास कौन सा है? बोरान, तो बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इस ये बोरान जो है इसका 1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन थे। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूं इसके 3 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके साथ शेयर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर हो गया। किसके साथ? ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के साथ, ये भी सिलिकॉन के साथ। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं? ये शेयर हो रहे हैं। यहां पर ये आपस में क्या हो रहे हैं? ये शेयर हो रहे हैं। और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके साथ शेयर हो गया, और ये किसके साथ? ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ शेयर हो रहे हैं। लेकिन अब यहां पर देखें तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है लेकिन बोरान का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर नहीं हो रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी होगी तो वो एज अ पॉजिटिवली चार्ज, तो जो होल की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहां पर देखें तो एक होल यहां से हमें मिल जाएगा, यहां से, तो थ्रू आउट जो क्रिस्टल होगा तो ऐसे क्रिस्टल जो होंगे तो इसमें होल जो होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो इलेक्ट्रॉन एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आएंगे। अब इसमें अगर हम ये देखें कि फर्मी एनर्जी लेवल कहां होगा, तो फर्मी एनर्जी लेवल की जब हम बात करेंगे तो ये एन टाइप मटेरियल के लिए हमने कहा था। अब पी टाइप मटेरियल में, तो पी टाइप मटेरियल में ये लें कंडक्शन बैंड, और यहां पर वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। अब क्या है इसमें होल आ रहे हैं, नंबर ऑफ होल होंगे। जब इसमें नंबर ऑफ होल होंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल, तो होल होंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल, यहां पर हमें क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल। ये वाला जो लेवल होगा तो इस लेवल को एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल का नाम दिया जाए। और फर्मी लेवल क्या होगा? तो यहां पर फर्मी लेवल इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला जो लेवल होगा तो इस लेवल को फर्मी लेवल का नाम दिया जाता है। तो अब देख लें कि एन टाइप, ये पी टाइप मटेरियल के लिए
एन टाइप मटेरियल, तो एन टाइप मटेरियल में फर्मी लेवल जो होगा ये कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और पी टाइप मटेरियल तो इसमें फर्मी लेवल जो होगा तो वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है जब इन दोनों मटेरियल को पी टाइप और एन टाइप। अब यहां पर देखें कि एन टाइप मटेरियल अगर आप लोग ड्रा करना चाहें कि एन टाइप मटेरियल है, तो एन टाइप मटेरियल को कैसे ड्रा करेंगे? एन टाइप मटेरियल के लिए ये कहेंगे कि ये हमारे पास एन टाइप मटेरियल कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और होल जो होंगे तो होल एज अ माइनॉरिटीज होंगे तो होल माइनॉरिटीज। ऐसा मटेरियल जो होगा तो ये एन टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल, तो पी टाइप मटेरियल के लिए ये कहेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये यहां पर जस्ट दो ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हैं जस्ट समझाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन एज अ माइनॉरिटीज चार्ज कैरियर्स और होल जो होंगे तो एज अ मेजॉरिटीज। यहां पर इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटीज और होल जो होंगे एज अ माइनॉरिटीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे जब हम दोनों मटेरियल को एन टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल और ये पी टाइप मटेरियल, इन दोनों मटेरियल को आपस में जब हम कांटेक्ट में रखेंगे तो कांटेक्ट में रखने से क्या होगा। मेहंदी शक्ल